Hello friends, welcome to our channel School Prep. This is the third part of Class 6 Science Chapter 5 Separation of Substances. Now start from solution and solubility. Let's understand the solution and solubility. आपने अपने घर पे इस प्रैक्टिकल को आप कर भी सकते हैं, देख सकते हैं, खुद से कर सकते हैं. प्रैक्टिकल क्या है? When some salt dissolve in water and stirred, जब आप सॉल्ट या शुगर को एक वाटर में पानी के ग्लास में स्टिर करेंगे, डालेंगे तो what will you see? The salt disappears. Why? This is because salt has dissolved in water. And what is dissolving? Dissolving is a change where substances mix completely with the liquid they have been added to. तो dissolving क्या है? एक ऐसा चेंज जिसमें सब्सटेंस उस लिक्विड में पूरी तरह कंप्लीटली मिक्स हो जाता है जिसमें उसे डाला जाता है. तो सम सब्सटेंसेस लाइक शुगर, सॉल्ट आर dissolve completely dissolve in water and that's why they are called soluble substances. हमने फोर्थ चैप्टर में भी इसका डिस्कशन किया था, प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल्स में सॉल्युबिलिटी. तो सॉल्युबिलिटी में अकॉर्डिंग टू सॉल्युबिलिटी सब्सटेंसेस आर सॉल्युबल इन सॉल्युबल. तो सॉल्युबल सब्सटेंसेस आर दोज विच आर डिसॉल्व इन वाटर कंप्लीटली. फॉर एग्जांपल सॉल्ट एंड शुगर. एंड some substances do not dissolve in water like chalk and sand. These are called insoluble substances. ये देखिए शुगर और सॉल्ट, हम इसमें शुगर को भी ले सकते हैं और सॉल्ट को भी देख सकते हैं. शुगर प्लस वाटर, व्हेन शुगर इज मिक्स विथ वाटर इट इज completely dissolved. And when sand mix with water it does not mix. That's why it is called insoluble and sugar and salt is called soluble. The substances that dissolve is called the solute. Solute ऐसा सब्सटेंस जो डिसॉल्व होता है. द सब्सटेंस दैट डिसॉल्व एंड सब्सटेंस इन विच द सॉल्यूट डिसॉल्व. सॉल्यूट किसे कहते हैं? ऐसा सब्सटेंस जो डिसॉल्व होता है दैट इज कॉल्ड सॉल्यूट. और सॉल्यूट जिस सब्सटेंस में डिसॉल्व होता है, जिस लिक्विड में डिसॉल्व होता है, उस लिक्विड को क्या बोला जाता है? सॉल्वेंट. सो एंड द रिजल्टिंग मिक्सचर मीन्स सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट इज इक्वल टू सॉल्यूशन. जब सॉल्यूट को सॉल्वेंट के साथ मिक्स किया जाएगा दैट इज कॉल्ड सॉल्यूशन. हम इसको एग्जाम्पल के थ्रू भी समझ सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल शुगर, when sugar is dissolved in water then it is form sugar solution. so sugar dissolve होता है तो sugar is solute and water में dissolve होता है. sugar किस में dissolve होता है? water में dissolve होता है. तो water is called solvent. solute plus solvent is equal to solution. तो sugar plus water is equal to कौन सा solution बनेगा? sugar solution बनेगा. ये देखिए sugar plus water is equal to sugar solution and sand do not mix in water so no solution formed. And as we know that sugar is dissolved in water, if we keep adding a spoonful of sugar to water and stir it the solution. अब हम क्या करते हैं? जो शुगर है हमें पता है कि वो सॉल्युबल है तो हम उसे इस कंटिन्यू उसको शुगर को वाटर में डालते रहते हैं, इसको स्टिर करते हैं, मीन्स उसे मिलाते रहते हैं. तो आप क्या देखेंगे कि वो उसमें मिक्स होते जाता है. बट आफ्टर सम टाइम, एक समय के बाद आप क्या देखेंगे? यू विल सी ग्रेन्स ऑफ अ शुगर एट द बॉटम ऑफ द सॉल्यूशन. ये देखिए जो ग्रेन्स हैं, ये देखिए किसके? सॉल्यूशन के ग्रेन्स. ये देखिए सॉल्यूशन में शुगर के ग्रेन्स हैं, ये बॉटम में रह गए हैं, इस बीकर के बॉटम में रह गए हैं. मीन्स इसके बाद नो मोर शुगर कैन बी डिसॉल्व. अब इससे ज़्यादा शुगर इसमें डिसॉल्व नहीं हो सकता. दिस सॉल्यूशन इज नोन सैचुरेटेड सॉल्यूशन. नाउ लेट्स सी व्हाट इज सैचुरेटेड सॉल्यूशन.
A saturated solution is a solution in which no more of the solute can be dissolved. एक ऐसा solution जिसमें आप solute को, what is solute? जिस substance को हम dissolve करते हैं, solute को, उस dissolve substances को हम उससे ज़्यादा और ज़्यादा dissolve नहीं कर सकते. एक टाइम के बाद वो डिसॉल्व होना, एक क्वांटिटी के बाद वो डिसॉल्व होना बंद कर देता है. जिस टाइम के बाद वो डिसॉल्व होना बंद कर देता है, उस सॉल्यूशन को, यानी मींस उस सॉल्यूशन में आप और ऐड नहीं कर सकते उस सॉल्यूट को, दैट इज कॉल्ड सैचुरेटेड सॉल्यूशन. अब सॉल्युबिलिटी को देख लेते हैं. व्हाट इज सॉल्युबिलिटी? सॉल्युबिलिटी इज द एबिलिटी ऑफ अ सब्सटेंस टू गेट डिसॉल्व इन अ गिवन लिक्विड. तो सैचुरेटेड सॉल्यूशन में हमें क्या था कि जो सब सॉल्यूट है वो सॉल्वेंट में डिसॉल्व हो रहा है. तो सॉल्यूट का सॉल्वेंट में डिसॉल्व होना ही क्या है? सॉल्युबिलिटी है. तो सॉल्युबिलिटी इज द एबिलिटी, जो सॉल्युबिलिटी है वो किसी भी सब्सटेंस की, किसी भी सॉल्यूट की वो एबिलिटी है, वो प्रॉपर्टी है जिसकी वजह से वो क्या होता है, किसी भी लिक्विड यानी सॉल्वेंट में डिसॉल्व होता है. दिस क्वांटिटी ऑफ अ सब्सटेंस दैट कैन डिसॉल्व इन हॉट वाटर इज much more as compared to the cold water. So solubility आपकी टेम्परेचर से इफेक्ट हो सकती है. अगर आप शुगर को या सॉल्ट को एक ग्लास पानी में डालते हैं और उसे मिक्स करते हैं, स्टीयर करते हैं, तो वो कंप्लीटली डिसॉल्व हो जाता है और कुछ टाइम बाद वो डिसॉल्व नहीं हो रहा होता है. अगर आप उसे थोड़ी सी हीट देंगे, उसे गर्म करेंगे, उस सॉल्यूशन को गर्म करेंगे, तो वो डिसॉल्व होने लग जाएगा. मीन्स द क्वांटिटी ऑफ अ सब्सटेंस, जो सब्सटेंस की क्वांटिटी है, सॉल्यूट की क्वांटिटी है, वो हॉट वाटर में मोर ज़्यादा सॉल्यूबल होती है द कंपेयर ऑफ कोल्ड वाटर की अपेक्षा. सो टेम्परेचर इज अ फैक्टर दैट अफेक्ट द सॉल्युबिलिटी ऑफ अ सब्सटेंस. Factor affecting the solubility of a substance, some other factor. First factor is heat. Some other factors are stirring. Stirring means किसी रॉड से या चम्मच से जो आप उसको घुमाते हैं सॉल्यूशन को. तो इसका आप एग्जांपल प्रैक्टिकल कर सकते हैं. आप एक 2 ग्लास लीजिए, उन ग्लास में दोनों में सेम क्वांटिटी में शुगर और सॉल्ट डालिए. एक को आप थोड़ी देर के लिए रख दीजिए और एक को आप रॉड से या स्पून से स्टीयर कीजिए. तो आप देखेंगे, यू विल सी, जो स्टीयर वाला ग्लास है उसमें पहले डिसॉल्व होता है. सॉल्यूट डिसॉल्व फास्टर व्हेन द सॉल्यूशन इज स्टीयर्ड. जो स्टीयर्ड सॉल्यूशन है वो पहले डिसॉल्व हो जाता है. सेम एज द अदर फैक्टर इज पाउडर्ड फॉर्म. अगर आप शुगर की पाउडर्ड फॉर्म लेंगे, उसको ग्लास में डालेंगे और दूसरे ग्लास में क्यूब डाल देते हैं शुगर की, तो आप देखेंगे यू विल सी सॉल्यूट इन द पाउडर्ड फॉर्म डिसॉल्व फर्स्ट. जो पाउडर्ड फॉर्म में वो जल्दी डिसॉल्व होगा कंपेयर देन क्यूब. डिफरेंट सब्सटेंसेस डिसॉल्व इन डिफरेंट अमाउंट्स ऑफ व्हाइल मेकिंग सैचुरेटेड सॉल्यूशन. सैचुरेटेड सॉल्यूशन बनाते समय, सैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या होता है? जिसमें नो मोर सॉल्यूट कैन बी एडेड. उससे किसी भी एक क्वांटिटी के बाद किसी भी सॉल्यूट को और ज़्यादा मिक्सेस डिसॉल्व नहीं किया जा सकता, ऐड नहीं किया जा सकता. तो सैचुरेटेड सॉल्यूशन बनाते समय जो डिफरेंट सब्सटेंसेस होती हैं उनकी अलग अलग अमाउंट का यूज़ होता है. नाउ कीवर्ड्स फॉर दिस चैप्टर. इस जो हमने पूरा चैप्टर पढ़ा, सेपरेशन ऑफ सब्सटेंसेस, इनके कुछ कीवर्ड्स हैं, कुछ इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स हैं. दैट आर थ्रेसिंग. व्हाट इज थ्रेसिंग? द प्रोसेस ऑफ बीटिंग हार्वेस्टेड क्रॉप टू सेपरेट सीड्स फ्रॉम स्टॉक्स. जब ग्रेन्स को स्टॉक से थ्रू बीटिंग करके सेपरेट किया जाता है तो उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? थ्रेसिंग. विनोइंग, द मेथड यूज टू सेपरेट चाफ फ्रॉम द ग्रेन बाय विंड और ब्लोइंग एयर. वो प्रोसेस जिसमें heavier particles separated from the lighter particles, that is winnowing. Sedimentation, the process of separating insoluble solids suspended in a liquid by allowing them to settle down. What is sedimentation? वो प्रोसेस जिसमें insoluble solids को एक लिक्विड में सस्पेंड किया जाता है एंड आफ्टर सम टाइम द सॉलिड्स settle down in at the bottom. That is called sedimentation. And after that clear upper
liquid is poured out in another beaker. This process is called decantation. In decantation, when liquid poured out without disturbing the sediments. Next one is filtration, the process by which an insoluble solid is separated from a liquid by passing the mixture through a filtering device. वो मिक्सचर जो डिकेंटेशन में कंप्लीटली सेपरेट नहीं हो पाता, उसे एक फिल्टरिंग डिवाइस, फिल्टर पेपर कह सकते हैं आप, उसके थ्रू जब सेपरेट किया जाता है इनसॉल्युबल सॉलिड को लिक्विड से, दैट इज कॉल्ड फिल्ट्रेशन. द लास्ट वन इज सैचुरेटेड सॉल्यूशन, a solution that can dissolve no more of the solution. solute, एक ऐसा सॉल्यूशन जिसमें आप सॉल्यूट को और ज़्यादा डिजॉल्व नहीं कर सकते, मोर अमाउंट उसका डिजॉल्व नहीं हो सकता, दैट इज कॉल्ड सैचुरेटेड सॉल्यूशन. आई होप दिस चैप्टर इज क्लियर टू यू. नाउ द क्वेश्चन टाइम इज स्टार्ट. द फर्स्ट क्वेश्चन इज, why do we need to separate different components of a mixture? Give two example. हमें किसी भी मिक्सचर से उसके कंपोनेंट्स को अलग अलग करने की नीड, आवश्यकता क्यों होती है? इसके टू एग्जांपल्स देने. तो फर्स्ट रीजन इज टू रिमूव अनडिजायरेबल सब्सटेंसेस. जो हमारे अनडिजायरेबल सब्सटेंसेस होते हैं, एग्जांपल जब हम राइस या पल्सेस में से स्टोन्स को हैंड पिकिंग के द्वारा सेपरेट करते हैं, तो स्टोन इज अनडिजायरेबल सब्सटेंसेस. तो उसका फर्स्ट है टू रिमूव अनडिजायरेबल सब्सटेंस, एक रीजन मिक्सचर सेपरेशन का. एंड सेकेंड रीजन इज टू सेपरेट यूजफुल कंपोनेंट्स विच कैन बी यूज्ड सेपरेटली. जब हम किसी भी दो कंपोनेंट्स को सेपरेट करते हैं तो दोनों के दो जिन्हें हमने अलग किया है, दोनों सब्सटेंसेस आपके अलग अलग तरीके से यूज होते हैं. जैसे हमने इसका एक एग्जांपल चैप्टर को बताते समय भी बताया था, जब हम टी लीव्स को टी लिक्विड से अलग करते हैं, तो टी लिक्विड जो हमें मिलती है उसे हम वो पीने के, ड्रिंकिंग करते हैं, उसका हम पीने के काम आती है. एंड जो टी लीव्स होती हैं वो पौधों में या जो फ्लावर प्लांट होते हैं उनमें अगर उन्हें डाल दिया जाए तो वो खाद का काम करती है. सो बोथ आर यूजफुल. द सेकेंड वन इज what is winnowing, where it is used. winnowing क्या है? winnowing is the separation of heavier and lighter particles from a mixture. किसी भी मिक्सचर से लाइटर पार्टिकल्स और हेवियर पार्टिकल्स को सेपरेट करना. इसमें हम देख सकते हैं, देखिए जब ग्रेन को हस्क से सेपरेट किया जाता है तो इसमें ब्लोइंग एयर के द्वारा किया जाता है. जो हेवियर पार्टिकल्स होते हैं, ग्रेन्स होते हैं, वर्टिकली सेटल डाउन हो जाते हैं, नीचे आ जाते हैं, एंड जो हस्क होता है वो विंड के द्वारा उड़ जाता है. तो इससे क्या होता है, हेवियर पार्टिकल्स आर सेपरेटेड फ्रॉम द लाइटर पार्टिकल्स. दिस प्रोसेस इज नोन विनोइंग. देखिए, चाफ बीइंग लाइटर इज ब्लो डाउन बाय द विंड. जो चाफ होता है वो एयर के द्वारा नीचे गिर जाता है, और ग्रेन्स बीइंग हेवियर फॉल बैक. जो ग्रेन्स होते हैं वो अलग हो जाते हैं. The next one is, how will you separate husk or dirt particles from a given pulse before cooking? आप जब दाल बनाते हैं, कुकिंग करते हैं, उससे पहले अगर उसमें कुछ हस्क या डर्ट पार्टिकल्स, स्टोन्स वगैरह है तो उसको आप कैसे सेपरेट करेंगे? तो जो बिगर पीसेस ऑफ डर्ट पार्टिकल्स होते हैं लाइक स्टोन्स और पेबल्स, उनको आप कैसे रिमूव कर सकते हैं? कैन बी रिमूव्ड बाय हैंड पिकिंग. एंड द सेकेंड वन, जो लाइट हस्क होता है, हस्क इज लाइट हस्क पार्टिकल कैन बी रिमूव्ड बाय वॉशिंग विथ वाटर. अगर आप पल्सेस को भिगो के रखेंगे, दाल को भिगो के रखेंगे, तो जो पल्सेस हैं वो हैवियर होती हैं, तो दे आर सेटल डाउन जो होते हैं वो प्रोसेस कहलाती है सेडिमेंटेशन. एंड आफ्टर दैट लिक्विड इन द टॉप विद द हस्क. जो हस्क होता है वो लिक्विड के, जो अपर लिक्विड होता है, अपर वाटर होता है, उसके साथ मिक्स हो जाता है, तो उसको आप दूसरे कंटेनर में पोर्ड आउट कर देते हैं, दैट इज डिकेंटेशन. सो इन दिस प्रोसेस two methods are used. First is sedimentation, second one decantation. Next one is what is sieving, where it is used. sieving क्या है और ये कहाँ यूज होती है? So process used to separate, remove impurities from the particles of different sizes. जब किसी भी मिक्सचर में टू डिफरेंट साइजेस के, साइज डिफरेंट होगा, ऐसे पार्टिकल्स, ऐसे कंपोनेंट्स को अलग अलग करना हो, तो उसमें कौन सी प्रोसेस यूज होती है? सीविंग की. इसमें रिमूव इम्प्योर फ्रॉम फ्लोर. जो आपके फ्लोर होता है
व्हीट फ्लोर, उसमें उसको अगर आप छन्नी के द्वारा छानते हैं, सीव के द्वारा, जो सीव डिवाइस होता है उससे छानते हैं, तो जो आपका फ्लोर होता है फाइन फ्लोर वो नीचे आ जाता है, और ऊपर से जो छोटे इंसॉल्युबल नहीं, थोड़ा डिफरेंट साइज के पार्टिकल्स होते हैं, बड़े पार्टिकल्स हो जाते हैं, वो उसी में रह जाते हैं। एंड सेकंड, इसका और यूज़ कहाँ होता है, कंस्ट्रक्शन साइट्स में हो सकता है। कंस्ट्रक्शन साइट्स में पेबल्स एंड स्टोन्स आर ऑल्सो सेपरेटेड फ्रॉम सैंड बाय sieving. The next question is, how will you separate sand and water from their mixture? आप सैंड को वाटर से कैसे अलग करेंगे? आप इससे के लिए हमें क्या करना पड़ता है, सैंड एंड वाटर का मिक्सचर बनाना पड़ता है। एंड यू नो दैट सैंड इज इनसॉल्युबल इन वाटर, जो सैंड होती है वो वाटर में इनसॉल्युबल होती है। फर्स्ट यू मिक्स द बोथ सैंड एंड वाटर मिक्सचर, एंड देन उसके कुछ समय के लिए आप रख देते हैं, कीप इट फ्रॉम some time. After that you will see sand settle at the bottom. सैंड क्या हो जाती है, बॉटम में सेटल हो जाती है, एंड दिस प्रोसेस इज नॉन एंड सेडिमेंटेशन। एंड आफ्टर दैट वाटर फ्रॉम द टॉप, जो टॉप में वाटर होता है, इज कलेक्टेड इन अ सेपरेट वेसल। जो वाटर होता है उसे पॉर्ड आउट कर दिया जाता है इन डिफरेंट सेपरेट वेसल में, पॉर्ड आउट किया जाता है। दिस मेथड इज कॉल्ड डिकेंटेशन। सो to separate the sand and water from their mixture, two processes are used. First is sedimentation and second one is decantation. आप पिक्चर्स में देख सकते हैं, देखिए सैंड और वाटर को थोड़ी देर के लिए रख दिया गया है, तो सैंड नीचे सेटल डाउन हो गई है और वाटर टॉप में आ गया है, तो ये प्रोसेस है सेडिमेंटेशन। और इसी जो सैंड नीचे आपकी सेटल डाउन हुई है, इसे सेडिमेंट कहते हैं। इसे डिस्टर्ब किए बिना आपके जो टॉप वाटर है, इसे दूसरे वेसल में, दूसरे कंटेनर में धीरे धीरे पॉर्ड आउट करके कंटेन कर लिया जाता है, सेपरेट कर लिया जाता है, एंड दिस प्रोसेस इज नॉन डिकेंटेशन। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हाउ वुड यू ऑब्टेन क्लियर फ्रॉम अ सैंपल ऑफ मडी वाटर? आप एक मडी वाटर को क्लियर कैसे करेंगे? तो मड पार्टिकल्स कैन नॉट पास थ्रू द फाइन पोर्स ऑफ फिल्टर। दोनों को मिक्स करेंगे, मडी वाटर है मीन्स उसमें मड एंड वाटर मिक्स होगा। सो फिल्टर पेपर से जो लिक्विड होता है, वाटर इज अ लिक्विड इजीली पास थ्रू हो जाता है, बट मड इज अ इनसॉल्युबल सॉलिड, तो वो इनसॉल्युबल सॉलिड फिल्टर पेपर से क्या होता है, पास नहीं होता है। सो फिल्ट्रेशन कैन हेल्प अस ऑब्टेन क्लियर वाटर। तो हम इसमें कौन सी प्रोसेस यूज करेंगे, फिल्ट्रेशन, जिसमें हम फिल्टर पेपर में इस मडी वाटर को डालेंगे, तो जो आपका क्लियर लिक्विड होगा, क्लियर वाटर होगा, वो फ्लास्क में आ जाएगा, दूसरे कंटेनर में आ जाएगा, एंड जो मड है मीन्स इनसॉल्युबल सॉलिड है, वो आपके किस में रह जाएगी, फिल्टर पेपर में रह जाएगी। सो फिल्ट्रेशन प्रोसेस यूज्ड इन फॉर दिस सेपरेशन। Now fill in the blanks. The method of separating of paddy from its stalk is called threshing. What is threshing? Threshing is a process in which grains are separated from its stalk. जब आपको ग्रेन्स से, जैसे लाइक पैडी और वीट, इनकी जो क्रॉप होती है, इनके क्रॉप में इनके ग्रेन्स को स्टॉक्स से जब सेपरेट करना होता है, तो कौन सी प्रोसेस यूज़ की जाती है, थ्रेसिंग। इसमें क्या किया जाता है, बीटिंग द ग्रेन्स अपॉन द हार्ड सरफेस। सो द आंसर इज थ्रेसिंग। व्हेन मिल्क कूल्ड आफ्टर द बॉइलिंग, द poured onto a piece of cloth, the cream malai is left behind it. This process of separating cream from milk is an example of filtration. Why? When मिल्क को आप जब बॉईल करते हो और आफ्टर कूलिंग, ठंडा होने के बाद क्या होता है, उसमें कुछ क्रीम लग जाती है, जिसे हम मलाई बोलते हैं, वो लग जाती है। और उस क्रीम को हमको अगर मिल्क से सेपरेट करना है, तो हम एक क्लोथ लें, पीस ऑफ क्लोथ लें, और उसमें पॉर्ड आउट करें मिल्क को, तो मिल्क इज अ लिक्विड, सो मिल्क पास थ्रू द filter means cloth. So the cloth act as a filter and the cream left behind it. So this process is filtration. So the cloth is act as a filter paper or filter. Salt is obtained from seawater by the process of evaporation.
impurity settled at the bottom when muddy water was kept overnight a bucket. आप muddy water को, जिसमें mud and water mix है, mixture of mud and water is called muddy water, उस was kept overnight, पूरी overnight आप उसको एक bucket में रखते हैं. then आप देखते हैं कि जो water है वो टॉप में आ गया है एंड जो मड है वो सेटल डाउन हो गया है. सो द क्लियर वाटर वॉच देन पोर्ड. तो जो टॉप में आया हुआ क्लियर वाटर है आप उसको पोर्ड आउट करते हैं इन सेपरेट कंटेनर, उसको सेपरेट कंटेनर में निकाल देते हैं. तो ये प्रोसेस कहलाती है, दिस प्रोसेस ऑफ सेपरेशन यूज्ड इन दिस एग्जांपल इज कॉल्ड सेडिमेंटेशन एंड डिकेंटेशन. बोथ प्रोसेसेस आर यूज्ड इन दिस example. First, settle down at the bottom. Impurities means mud settle at the down. When mud settled at the bottom, that is sedimentation, and the clear water was poured out of from the top. और जो clear water है उसको other container में poured out कर दिया जाता है, that is decantation. So two methods are used, sedimentation and decantation. The next, true and false. A mixture of milk and water can be separated by filtration? No, this is false statement. Why? In filtration, only insoluble solids separate from the liquid. But यहाँ क्या है आपका, milk and water both are liquids and both are completely dissolved in each other. दोनों आपस में है. अगर आप इसको फिल्ट्रेशन का यूज करेंगे, फिल्टर पेपर का यूज करेंगे, तो फिल्टर पेपर अलाउज लिक्विड ओनली. तो milk and water both are liquid and soluble in each other, so both are passed through the filter paper. So this statement is false. milk and water को separate करने की एक process होती है distillation, जो आपके अभी कोर्स में नहीं है, आपके चैप्टर में नहीं है. in this chapter we learned about only insoluble solid. So आप अब हायर क्लासेस में पढ़ेंगे, you will learn about them in higher classes. The next one is a mixture of powdered salt and sugar can be separated by the process of winnowing. This is also false. Why? Because in the process of winnowing, lighter particles are separated from the heavy particles by the wind or blowing air. There, powdered salt and sugar have same size and same density. So, this mixture is not separated by the winnowing. Separation of sugar from tea can be done with the filtration. This is also wrong. It is also wrong. Why? Sugar and tea, sugar is dissolved in tea. Sugar and tea form a solution, sugar solution, sugar tea solution. Okay. So in filtration, insoluble solid separate from the liquid. सुगर टी में कम्प्लीटली मिक्स हो जाती है. आप जब उसे फिल्टर करेंगे तो सुगर भी टी लिक्विड के साथ फिल्टर पेपर से पास हो जाएगी. सो दिस मेथड, दिस स्टेटमेंट इज रॉन्ग. एंड फॉर द सेपरेशन ऑफ सुगर फ्रॉम द टी वी यूज इवेपोरेशन मेथड, इन विच टी लिक्विड इज इवेपोरेट्स एंड सुगर लेफ्ट बिहाइंड. grain and husk can be separated with the help of process of decantation. No, this is also wrong. It is also false statement because grain is heavy particles and husk is lighter particles, and grain and heavy and lighter particles are separated from each other by the process of winnowing. So next question is, lemonade is prepared by the mixing lemon juice and sugar in water. तो जो लेमोनेड होता है वो कैसे प्रिपेयर होता है? लेमन जूस को सुगर में, लेमन जूस एंड सुगर को वाटर में मिक्स करके. यू विश टू ऐड आइस टू कूल इट, और आपको इस लेमोनेड को क्या करना है, थोड़ा ठंडा बनाना है, तो आपको उसमें क्या करनी पड़ेगी, आइस डालनी पड़ेगी. शुड यू ऐड आइस टू द लेमोनेड बिफोर और आफ्टर डिजोल्विंग सुगर? तो आपसे पूछा गया है कि आप जो आइस है उसे पहले सुगर को डिजोल्व करने से पहले ऐड करेंगे या सुगर को डिजोल्व करने के बाद ऐड करेंगे. तो आप इसे कैसे कब ऐड करेंगे? सिंपल सा बेसिक कॉन्सेप्ट है, टेम्परेचर इंक्रीज मोर सुगर डिजोल्व. मीन अगर आप टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो सुगर ज़्यादा से ज़्यादा डिजोल्व होगी और फास्ट डिजोल्व होगी. सो अगर आप आइस अगर उसमें पहले डालते हैं, अगर आइस को पहले ऐड करते हैं
तो क्या होगा, जो आपका लेमोनेड है वो कूल हो जाएगा, और जो कूल सब्सटेंस है अगर वो ठंडा हो गया तो उसमें क्या होगा, शुगर इजीली डिसॉल्व नहीं होगी। इसलिए हमें पहले क्या करना होगा, आइस शुड बी एडेड आफ्टर डिसॉल्विंग शुगर। पहले हमें शुगर को डिसॉल्व कर लेना चाहिए, उसके बाद हमें आइस को ऐड करना चाहिए। इसी में नेक्स्ट पार्ट है इस क्वेश्चन का, इन विच केस वुड इट बी पॉसिबल टू डिसॉल्व मोर शुगर। ज्यादा शुगर कब डिसॉल्व होगी, अगर हमको उसके बाद और शुगर ऐड करनी है और उसे डिसॉल्व करना है तो वो कैसे होगा। तो हम क्या करेंगे, अगर हमको शुगर और ज़्यादा डिसॉल्व करनी है तो हम उसे वार्म वाटर बना देंगे, जो वाटर है उसे हीट देंगे, वो वार्म होती जाएगी, जैसे जैसे वो वार्म होगी तो उसमें और शुगर को हम ऐड कर सकते हैं। सो मोर शुगर कैन बी डिसॉल्व इन वार्म वाटर देन द कोल्ड वाटर। किस केस में, वार्म वाटर अगर होगा तो उस केस में शुगर को और ज़्यादा डिसॉल्व कर सकते हैं। आई होप these questions are clear to you and this chapter is also clear to you. तब तक के लिए थैंक यू सो मच, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।